जय श्री राम दोस्तों। श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आज हम गंगा तट पर गायत्री साधना का प्रत्यक्ष चमत्कार है उसे मैं बताना चाहती हूँ। शास्त्रों में गंगा नदी के तट पर साधना, पुरस्चरण एवं अनुष्ठान का बहुत महात्म्य बताया गया है। गंगा नदी तट पर चलने वाले मंद मंद समीर और आध्यात्मिक परिवेश के कारण जब साधना में मन अधिक नहीं भटकता और शीघ्र ही प्रशांत होने लगता है। शास्त्रों में गंगा नदी के तट और गंगा जल में खड़े होकर गायत्री जप या गायत्री अनुष्ठान की विशेष महिमा गाई गई है। विष्णुपदी गंगा के सानिध्य में जप करने से हमारी चेतना का प्रवाह भीतर की ओर मुड़ता है और शीघ्र ही हम गायत्री या अपने इष्ट मंत्र की लय में बंधने लगते हैं। यह बात शास्त्र पुस्तक पोथी में लिखी कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष एवं अनुभव गम्य है, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आज भी करके देख एवं समझ सकता है। ये अक्षरशः सत्य है। गंगा तट पर बैठकर साधु संतों और महात्माओं में ही नहीं, आम जनता ने भी गायत्री साधना से बहुत कुछ प्राप्त किया है। गायत्री साधना सांसारिक स्तर पर ऐश्वर्यों का भोग एवं आध्यात्मिक स्तर पर मोक्ष दोनों प्रदान करती है। गायत्री को वेद माता कहा गया है, अर्थात वेदों की शिक्षाओं का निचोड़। गायत्री मंत्र कितना रहस्यपूर्ण है और इसमें वेदों की सारी विधा कैसे विद्यमान है, इस तथ्य को केवल जप के द्वारा ही समझा और पाया जा सकता है। गंगा नदी में कहीं भी सीधे उतरकर स्नान करना निरापद नहीं है। घाट के माध्यम से गंगा में प्रवेश करना चाहिए। घाट से गंगा स्नान निरापद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गायत्री ब्रह्म विद्या के लिए घाट है। इस घाट पर बैठने से ब्रह्म विद्या उपलब्ध हो जाती है। संभवतः इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जप के बिना सिद्धि मात्र दिवा स्वप्न है। जप चूंकि एक यज्ञ है, इसलिए इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। अविधि पूर्वक कर्म को गीता में न केवल अकुशल कर्म बल्कि आसुरी कर्म भी बताया गया है। गायत्री जप के लिए आता है कि इसे गंगा अथवा पवित्र नदियों के तट या संगम, पवित्र जलाशयों के समीप, पीपल वृक्ष के नीचे या देवस्थान में करना चाहिए। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि गंगा नदी में स्नान करने के बाद न केवल स्फूर्ति बढ़ती है बल्कि भूख भी लगती है। यह लक्षण इस बात का संकेत है कि गंगा जल सद्गुणों को बढ़ाता है। यही कारण है कि प्राण त्याग रहे व्यक्ति को गंगा जल का सेवन करवाया जाता है। प्राण त्यागते समय यदि व्यक्ति के भीतर सद्गुणों का प्राधान्य हो तो शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को अगले जीवन में सदाचारी परिवार में जन्म अवश्य मिलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। गंगा एवं गायत्री के बीच एक और संबंध विचारणीय है। प्राचीन मान्यता है कि भागीरथ ने अपने अथक प्रयासों से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण करवाया था। इसकी याद में ही प्रतिवर्ष इसी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। लोग गंगा स्नान का पुण्य लाभ लेते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गायत्री मंत्र का भी अवतरण हुआ था। गंगा को जिस प्रकार पृथ्वी पर लाकर करोड़ों भारतीयों का कल्याण करने का श्रेय भागीरथ को जाता है, वैसे ही गायत्री मंत्र का साक्षात्कार कर इसे मानव कल्याण के लिए सुलभ बनाने का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। जिस ऋषि ने गायत्री जैसे महामंत्र को सुलभ करवाकर पूरी मानवता का कल्याण किया हो, उसका नाम विश्वामित्र होना पूरी तरह से उपयुक्त है। गायत्री की तरह ही गंगा भी चराचर जगत में प्राणियों को सभी तरह के पापों से मुक्त कराती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी सभी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है और आपको स्वयं कुछ ऐसा अनुभव होता है मानो आपको महसूस होगा कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। इसी आप लोगों के प्रेम को देखते हुए हमने आज ये गायत्री और गंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।